जय श्री श्याम। सुबह को भाई, सुबह के बज रहे 3:30। मैं उठ गई हूँ भाई, क्योंकि मेरे को आज कहीं जाना है जल्दी। तो खाना वाना बना के जब जाऊँगी। देखो बहुत ज़्यादा रात अभी, सब सोए पड़े हैं घर में। मैं अकेली उठ रही, मुझे तो लग रहा है कि गाँव में ही सब सोए पड़े हैं। 3:30 ही बजे अभी मैं उठी पड़ी हूँ पूरे गाँव। चलो दिखाती हूँ आपको। चारा वारा डाल के आ गई मैं, अब भी सब सोए रहे हैं। बाहर वाले भी सोए रहे हैं, अंदर वाले। ये भी अभी सो रहे हैं। मेरा टाइम हो गया रोटी बनाने का। मैंने आटा छान के रख दिया, तो फिर मैं सोचे वो लोग ले रखा, तो वो लोग भी थोड़ा लेते हैं। मैं गाय चल रही थी इधर, दिखाऊंगी आपको। बहुत ज़्यादा अंधेरा है इधर, पास जाके दिखाना पड़ेगा। अंधेरा हो रखा। इस साइड की लाइट मैंने जलाई नहीं थी, यहाँ इधर काम ही नहीं था। गाय ने चारा वारा डाल के मैं चली गई थी अंदर काम करने। चल रही थी, ये भी देख रही थी आज के भाई इतनी जल्दी खाना कैसे मिल गया। ये शांत खड़ी थी, ये इंक्वायरी कर रही कि इतनी जल्दी खाना मिल गया, कहीं तो जाएगी आज छोड़ के हमको। इसको पता है भाई सब। वही खाना वाना बना के फिर नहाऊंगा। नहा के फिर मिलते हैं। नहा ली भाई मैं, भोग लगा दिया नहा के। देखो श्याम बाबा से परमिशन लेके, बालाजी से परमिशन लेके, दोनों को बाय बोल के मैं चलती हूँ अपनी मंजिल की ओर, जहाँ मुझे जाना है। NH 71 पे आ गई थी मेरी रोडवेज, जयपुर वाली रोडवेज। ठीक है, बस में बैठ के मैं चल पड़ी हूँ। देखो पूरी बस खाली पड़ी थी, और जहाँ मैं बैठी थी ना, वहाँ से इतना बढ़िया व्यू था बाहर का। बहुत ही मस्त मौसम था सुबह सुबह। 1 मिनट एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखो, इतनी मस्त हवा चल रही थी, और ना पूरी बस खाली पड़ी थी भाई। पूरी बस खाली थी। मैं सोच रही थी कि रोडवेज का घाटा करते हो भाई, कोई तो कहीं घूमने चल जाए कोई। देखो जहाँ मैं बैठी थी वहाँ कोई भी नहीं बैठा था, अकेले बैठ के गई थी। एकदम बढ़िया मौसम हो रहा था, बहुत ही अच्छा। 1-2 शॉर्ट वीडियो बनाते हुए मैं जा रही थी, वो लोग भी ले रही थी साथ साथ में। शॉर्ट वीडियो भी 1-2 मैंने बनाई है। मैं शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ। देखो ये मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई जाते हुए। ये वीडियो पहले आ जाएगी, वो लोग तो भाई बाद में आएगा। तो चलते हैं। मैं पहुंच गई भाई रेवाड़ी। रेवाड़ी रेलवे स्टेशन रोड जाएंगे स्टेशन पे, वहाँ से लेंगे टिकट। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल भीड़ नहीं थी सुबह सुबह। 6 बजे थे, 6 बजे इतनी भीड़ नहीं होती है यहाँ पे। अभी ट्रेनें आ जाएंगी, अभी ज़्यादा भीड़ हो जाएगी थोड़ी देर में। 8 बजे के आसपास भीड़ हो जाती है। अब टिकट लेंगे हम। सारी शॉप इधर बंद पड़ी थी। 1-2 शॉप ऐसी थी जो ओपन हो चुकी थी, बाकी ज़्यादातर शॉप जो है ना वो बंद ही पड़ी थी यहाँ पे। सुबह सुबह 6 बज रहे थे, इतना बड़ा मार्केट है फिर भी शॉप बंद थी, पता नहीं क्यों थी। खुल जाने चाहिए भाई इस टाइम तक तो। यहाँ पे नया रेलवे स्टेशन बन गया भाई, काम होना था वो पूरा हो गया है। मेरे पिछले व्लॉग में भी दिखाया था ये, तो मैंने काफ़ी टाइम से हो गया ये काम। ठीक है, अब टिकट लेते हैं, देखते हैं। वही ताऊ से लेती थी पहले टिकट मैं, वो वाली शॉप तो बंद था। अब मैं काफ़ी टाइम हो गया, एक भैया से टिकट लेती। चलो टिकट लेते, फिर मैंने टिकट ले लिया भाई। अब चलते हैं स्टेशन के अंदर। उधर साइड से भी बंद कर रखा है, अंदर से जाना पड़ेगा। काम चल रहा है उधर पुलिया का, तो इधर से चलते हैं हम। इतनी भीड़ नहीं है, पर लोग मुझे देख रहे थे कि भाई वो लोग बना रही है। आज टाइम पता है, बहुत सारे लोग वो लोग बनाते हैं, और सोशल मीडिया तो सभी यूज करते हैं। फिर भी मतलब लोग ऐसे देख रहे थे कि वो लोग बना रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, जैसे कोई मतलब गुनाह चल रहा है। समझ से बाहर था भाई। तो अब मैं टिकट विकट लेके अपने आ गई थी ऊपर। मुझे जाना था प्लेटफॉर्म नंबर 3-4 पे। चलो वहीं पे आएगी हमारी ट्रेन। अब कोई बता सकता है कि 3 और 4 पे मैं जाऊंगी तो
मैंने कहाँ की टिकट ली है और मैं कहाँ जा रही हूँ। तो देखते हैं कौन बताता है कमेंट करके। पूरा वो लोग देखने से पहले कौन ऑनेस्टली कमेंट करता है। ठीक है, अभी आगे जाके दिखाते हैं आपको। रेलवे स्टेशन में भाई इतनी भीड़ नहीं थी। जहाँ मुझे यात्रा करनी है ना, उस रूट पे भीड़ नहीं है। आज भीड़ नहीं है, दोपहर तक भीड़ हो जाएगी इस रूट पे। अभी तो भीड़ है नहीं, बहुत कम लोग थे, और जो थे ना वो भी मेरी तरह वीडियो बना रहे थे। बाकी ट्रेन में अभी टाइम है 1 घंटे का, तो हो सकता है भीड़ बढ़ जाए उसके बाद। अभी तो भीड़ कम ही थी। ठीक है, चलते हैं नीचे जाके बैठेंगे और क्या करें, 1 घंटा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आएगी ट्रेन। देखते हैं। सुपर फास्ट की टिकट ली है भाई आज, तो वो तो 6:42 पे आएगी। दिखाएंगे आपको आगे कहाँ जा रहे हैं, क्या करते हैं। ठीक है भाई, मैं बैठ गई ट्रेन में और दीदी ने अचानक से मेरे पास वीडियो कॉल कर ली। उसको एकदम से मतलब अटैक वाली वो हो गई थी पोजीशन कि भाई ये मुझे बिना बताए चली गई। मैं बताती हूँ बोलती हूँ तो कोई जाता नहीं है, वो इस बार में बिना बताए चली गई थी। तो उसको थोड़ी सी वो बोलती कि हाँ मुझे नहीं बताया और तुम चले गए। हाँ, दीदी मेरे से बोल रही थी मुझे इस बार तो बताया भी नहीं। मैंने कहा मैं नहीं बताऊंगी, जब भी मैं आपको बताती हूँ या बोलती हूँ चलने के लिए तो कोई जाता ही नहीं है बोलने से। अब मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, पूछ रही है कौन सा सूट पहन रखा है, तो मैं उसको दिखा रही थी कि अभी लिया था जो न्यू वाला, वो वाला मैंने सूट पहन रखा है। भाई हम बहनों में तो यही बात चलती रहती है कौन सा सूट पहना है, कौन सी जूती पहनी है, क्योंकि हम साथ ही शॉपिंग करते हैं ना दोनों। तो ये रहता है कौन से वाला तुमने पहन लिया। मेरी बहन ने फोटो वोटो भेजा था कि हाँ भाई करेले वगैरह लग गए, आम लग गए हैं। अब मैं ट्रेन में बैठ के पहुंचने वाली हूँ अपनी डेस्टिनेशन पे। ठीक है, चलो आगे दिखाते हैं। भाई मैं पहुंच गई थी रेलवे स्टेशन। कौन सा रेलवे स्टेशन है कोई बताएगा? बताओ किस किस को पता है, कौन कौन देख रहा है। चलो या मैं ना बहुत आगे थी ट्रेन में, इंजन साइड ही आ गई हूँ मैं, इधर से जाऊंगी। चलो दिखाते हैं आपको आगे, 1 मिनट रुको। चलो ड्राइवर दिखाते हैं आपको, ड्राइवर साइड चलते हैं, आगे दिखाएंगे क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, ड्राइवर भाई हेलो कर रहा था और मेरा कैमरा उसके ऊपर था नहीं उसने तब तक हेलो कर दिया, मेरा कैमरा बैक किया तब तक। कोई बात नहीं, फिर कभी लेंगे इनकी क्लिप। एक बार और मैंने ना इन ड्राइवर की क्लिप ली थी भाई, वो मेरे से डिलीट हो गई थी, पता नहीं मैं डाल ही नहीं पाई। बेचारा खुश हो रहा था, और मार रहा पीछे से। अब भाई मैं पहुंच गई जहाँ मुझे आना था, जन्नत। जन्नत में पहुंच गई, और पता है मेरे चेहरे की स्माइल मतलब अपने आप आ रही थी। थोड़ा इमोशनल भी थी, अंदर से मन भरा आ रहा था, और चेहरे पे खुशी सी थी। जैसे मतलब क्या मिल गया समझ नहीं पा रही थी मैं। जैसे खुशी माए के जाने पे होती है ना, वैसी खुशी हो रही थी मुझे। चलो आगे दिखाते हैं हम। ठीक है, और आगे चल के मैं आपको किसी से मिलवाऊंगी, आज कोई दिखाऊंगी। इतनी दूर आके भी ना, खाटू श्याम जी में भी मेरे भाई है, 2 भाई है। देखते हैं कौन सा मिलता है कौन सा नहीं। इतनी दूर भी मेरे भाई बने हैं। चलो दिखाएंगे आपको। मैं देखते देखते काफ़ी दूर उतार दिया था आज पार्किंग से, तो पैदल जाना पड़ रहा है, तो वो काफ़ी दूर है, नहीं तो वो पार्किंग के पास में ही रहते हैं। चलते हैं। दिखा नहीं यार कुछ, भीड़ बहुत ज़्यादा हो रखी है, रौनक एकदम ज़बरदस्त रौनक हो रही है यहाँ पे। और धूप भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है यार। अब क्या करें, आना तो था ही पापा से मिलने। अरे भाई अब बस पहुँच गई बिल्कुल पास। चलते हैं हमारे भैया के पास। जब भैया जी यहाँ से मिलने के आगे, क्योंकि ये बहुत दूर उतार दिया था, बहुत परेशानी हो रही थी चलने में, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये रहे भैया, भैया की बातें सुनना।
भैया को बाय बोल के भाई मैं दर्शन के लिए चल दी हूँ, क्योंकि बड़े भैया दीपक भैया थे नहीं। मैंने भैया से पूछा तो भैया बोले कि वो बाहर गए हुए हैं। तो चलो भाई दर्शन करके फिर मिलेंगे भैया से। ये देखो, मतलब इतनी ज़्यादा रौनक लगी, इतनी धूप थी फिर भी ना रौनक बहुत ज़्यादा थी। किसी भी भक्त को यही नहीं था कि इतनी गर्मी है इतनी धूप है। हम अपने घर रहते हैं तो हमें बहुत धूप लगती है, बहुत गर्मी लगती है, पंखे एसी कूलर के आगे से नहीं हटते हम। और यहाँ पे किसी को यही नहीं था कि धूप हो रही है, बाकी धूप बहुत ज़्यादा धूप थी यहाँ पे। और गर्मी भी बहुत भयंकर है। पर कहते हैं ना, मस्ती शाम की चढ़ती है तो बस सर चढ़ के ही बोलती है। उधर बैंड बज रहा था, मेरा नाचने का मन था। चलो तुरंत द्वार पे दोग लगाते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। परमिशन लेते हैं बाबा से, बाबा आगे बुलाएगा तो हम आगे चलेंगे। ठीक है, दोग लगा लेते हैं। तुरंत द्वार पे दोग लगा के तिलक लगा के फिर चलते हैं। ये मैंने दोग लगा ली है, ये लगा लिया मैंने तिलक, खाटू धाम की मिट्टी। चलो अब मिलेंगे हम बाबा से, आगे की रौनक दिखाऊंगी आपको। अब यहाँ से आगे आगे ना भीड़ रहेगी बहुत ज़्यादा, और गर्मी इतनी ज़्यादा, पसीने चल रहे, मेरा तिलक भी उतर गया था। कोई नहीं, शाम रंग में रंगेंगे अब। चलते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है भाई, आगे आगे जितने आगे जाएंगे ना उतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। और शनिवार का दिन है तो क्या है ना, बहुत ज़्यादा भीड़ बच जाती है शनिवार के दिन। यहाँ तो वो लोग ऊपर कैमरा करके भी नहीं बनाया जा रहा था, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। कैमरे में तो नीचे करके रखी हुई थी, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। फ़ोन गिरने के 100% चांसेस थे। चलो आगे चलते हैं, मैंने प्रसाद वरसाद ले लिया है भाई। अब भाई पाताल लोक हनुमान जी के दर्शन करने चलते हैं। मैं जब भी आती हूँ तो बाबा के यहाँ के दर्शन जरूर करके जाती हूँ। कमेंट में बताना कौन कौन खाटू श्याम जी में ये पाताल लोक हनुमान जी के दर्शन करके गए। ठीक है, किस किस ने पाताल लोक हनुमान जी के दर्शन किए। चलो मैं आपके दर्शन करवा देती हूँ, एक मिनट रुको। सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन करते हैं हम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलो अब राधा कृष्ण जी के दर्शन करते हैं। प्रसाद वरसाद लेके भाई मैं अब निकल रही हूँ श्याम बाबा के दर्शन के लिए। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं अंदर कितनी भीड़ है, कितना टाइम लगता है, क्या कुछ है। मतलब मन थोड़ा इमोशनल भी होता जा रहा है आगे, जैसे इस बाबा के पास पहुँचते जा रहे मेरा मन बढ़ता आ रहा था। जैसे मैं बाबा को बहुत सारी शिकायतें करूँगी, आज भी लोगों ने बड़ा दिल दिखाया है बाबा। ये देखो इतना अच्छा सजा था ना आज मार्केट। एक तो मैं बहुत दिन बाद आई थी, मेरा मन कर रहा था कि मैं यहीं रुक जाऊं। हम छोटे वाले रास्ते से जा रहे थे, बाकी भीड़ यहाँ इधर भी थी, और बड़े वाले रास्ते में तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हम तो फिर भी छोटे वाले से जा रहे थे। चलो था बड़ा वाला रास्ता भी, कुछ लोग उधर से आ रहे थे, कुछ इधर से, और कुछ एक बीच वाला उधर से जा रहे थे। हम सबसे छोटे वाले से शॉर्टकट मार के जा रहे थे। फाइनली हम पहुंच गए घूम के एंट्री गेट। सामने एंट्री गेट है जहाँ से लाइनें स्टार्ट होती है। चलो अब लाइनों में लगेंगे भाई। इधर से भीड़ कम है, आगे से ज़्यादा भीड़ और थी। पाँव जल रहे थे और नंगे पाँव थी मैं, क्या करे। बाबा जैसे जैसे परीक्षा लेगा वैसे वैसे हमें परीक्षा पास करनी है, हर हाल में परीक्षा पास करेंगे हम अपनी साइड से। परीक्षा देने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे ना, तब बाबा भी पास करेंगे, वो भी परीक्षा देने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, लाइन भाई खाली पड़ी थी बहुत ज़्यादा, और फिर भी मैं 13 सीढ़ियों से ही गई, क्योंकि मैं हमेशा 13 सीढ़ियों से ही दर्शन करती हूँ। मैं जब तक खटवाऊंगी, और जब से मैंने आना स्टार्ट किया है मैंने 13 सीढ़ियों से ही दर्शन किए हैं, और जब तक आऊंगी मैं 13 सीढ़ी से ही दर्शन करूंगी। चलते हैं बाबा के पास। होते वक्त मन बहुत वो हो रहा है मेरा, मैं सोच रही थी कि बाबा को बस जल्दी से देख लूँ। चलो आगे चल के एलईडी स्क्रीन से दर्शन करेंगे बाबा के। मेरा मन बस ऐसे हो रहा था जैसे भाग के बाबा को बस मैं देख लूँ। बाबा सभी जयकारे लगाते हुए चल रहे थे आगे।
आगे एलईडी स्क्रीन है, उस पर मैं बाबा को दिखाती हूँ आपको। बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे भगत थे, छोटा सा बच्चा था, ये भी जय श्री श्याम बोलते हुए आगे बढ़ रहा था। सामने एलईडी स्क्रीन है, मैं सोच रही जल्दी से उसके पास पहुंचू, बाबा के दर्शन करो। आप सभी भी भाई बाबा के दर्शन कर लो। बहुत ही प्यारे लग रहे थे बाबा, और मुझे तो बाबा को आमने सामने देखने का बहुत ज्यादा मन हो रहा था। मैं सोच रही थी जल्दी से 13 सीढ़ी पार करके मैं पहुंच जाऊँ बाबा के पास। यहाँ के लाइनें थोड़ी मंदी पड़ गई थी, धीरे धीरे चल रही थी क्योंकि भीड़ बढ़ने लग गई थी। शनिवार का दिन था ना, दोपहर में भीड़ आनी स्टार्ट हो जाती है, और रात को तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। शनिवार और संडे को ना बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इसलिए कभी भी आप मंडे टू फ्राइडे ही आओ। फैमिली के लिए कभी भी आना हो तो मंडे से फ्राइडे ही आना चाहिए। बाकी शनिवार रविवार 2 दिन बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, बच्चों के साथ आने में बहुत प्रॉब्लम होती है। चलो अब उधर से चल के कुछ लोग और हम जाएंगे 13 सीढ़ी से। हमने इस साइड वाला रास्ता ले लिया अपना, क्योंकि बाबा से सामने नजर 13 सीढ़ियों से ही मिलती है। बाबा का आशीर्वाद 13 सीढ़ियों से ही मिलता है। बाकी वो तो सब बोलने वाली बातें होती कि वीआईपी दर्शन करेंगे। वीआईपी दर्शन में पता क्या होता है, हम बाबा को देखते हैं। 13 सीढ़ियों से जाते हैं ना, तो बाबा सीधा हमें देखता है। तो हमें तो यही चाहिए कि बाबा हमें देखे, तभी तो हमारी हाजिरी लगेगी। हम बाबा को देखेंगे तो बाबा की हाजिरी लगेगी, तो हम बाबा की हाजिरी लगाने नहीं आए, हम अपनी हाजिरी लगाने आए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इधर जल सेवा चल रही थी भाई, भाई लोग जल सेवा कर रहे थे। ये डॉगी भी इधर ही बैठा था। क्या किस्मत पाई है इसने, ये ना हमेशा यहीं पे बैठा मिलता हूँ। जब भी आते खाटू में रहता है, बाबा के इतने करीब रहता है। आरती भोग आरती संध्या आरती सुबह की आरती, सारी आरती सुनता है ये। कुछ अच्छे कर्म किए भाई, जो खाटू में इसने जन्म लिया और यहाँ रहता है बाबा के बिल्कुल पास। 13 सीढ़ियों के पास आके बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी। पूरी साइड इतनी भीड़ नहीं थी, ज्यादा भक्त 13 सीढ़ियों से ही दर्शन करते। चलो हम भी इधर से चलेंगे, आगे दिखाते हैं आपको जहाँ तक दिखा पाते हैं, क्योंकि अंदर फोन अलाउड नहीं होता, और इसलिए मैं यूज भी नहीं करती। बस मैं 13 सीढ़ियों तक ही यूज करूँगी, इतना दिखा पाऊंगी मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। भाई मैं दर्शन करके आ गई हूँ अंदर। फोन अलाउड नहीं था तो मैं अंदर नहीं बना पाई। बाबा से मुझे आशीर्वाद नहीं मिला है, फूल माला और बहुत सारे गुलाब और प्रसाद। थैंक यू सो मच श्याम बाबा। बाबा अपना आशीर्वाद हमें समझ पे ऐसे बनाए रखना। मेरा मन बहुत परेशान था, चलते चलते मैं सोच रही थी कि बाबा को थोड़ी देर और देखो, मेरी ट्रेन थी इसलिए मुझे जल्दी चलना पड़ा। बाकी दर्शन मेरे हमेशा ही अच्छे होते हैं, और आज भी बहुत अच्छे हुए, बहुत सारा आशीर्वाद मिला मुझे बाबा से। और बस चलते चलते बाबा को बाय बोल के ही बोलूँगी, बाबा मुझे जल्दी बुला लेना, प्लीज़ जल्दी बुला लेना। अब भाई बाबा के लिए
जो मतलब हमारे घर पे खाटू श्याम जी, उसके लिए हम लेंगे पोशाक। पोशाक वोशाक लेके मैं रेल स्टेशन आ गई थी भाई। भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ये देखो रेल स्टेशन में सुबह हम आए तो बिल्कुल भीड़ नहीं थी, और इस टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। ट्रेनें जो भी आ रही थी फुल भर भर के आ रही थी। ये देखो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। मैं वेट में थी कभी ये लोग जाए और मैं नीचे जाके बैठूँ। भाई यहाँ के मैं बैठ गई थी ट्रेन के वेट में। ट्रेन पूरा 1 घंटे बाद आएगी। मैं 1 बजे पहुंच गई थी यहाँ पे। ट्रेन मेरी 2 बज के 22 मिनट पे थी। 1 घंटे से भी ज़्यादा टाइम था मेरे पास, तो मैं बस यहाँ बैठ के चिप्स खाने लग गई थी भाई। अब सारे हम वेट में, ट्रेन आने वाली, भीड़ हो रखी है।